अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये एक चैलेंजिंग वीडियो है। चैलेंज इन अ सेंस, इस टाइम जो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप साइलेज बेलर देख रहे हैं, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी और इतने एडवांस फीचर के साथ कहीं पे कोई बेलर नहीं है। अगर कोई है तो वो मुझे साबित करके दिखाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको इस मशीन की मुकम्मल डिटेल दे सकूं, ताकि आप मार्केट में मौजूद साइलेज बेलर के साथ हमारे इस लेटेस्ट बेलर को कंपैरिजन कर सकें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, जापान मशीनरी स्टोर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम हमेशा अच्छे से अच्छे की तरफ शिफ्ट होते रहे। सबसे पहले आपने देखा, हम आपके साथ ये चौथा मॉडल है बेसिकली बेलर का जो हम आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर बेसिक मॉडल लेके आए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऑटोमेटिक मॉडल लेके आए, फिर हम इसके अंदर फुली ऑटोमेटिक मॉडल लेके आए, और अब एट दी एंड मैं जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये फुली ऑटोमेटिक है और इंतहाई आला क्वालिटी और एडवांस फीचर के साथ है। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको बताता चलूं कि कौन सी चीज़ है इस बेलर के अंदर जो इसको मार्केट में एक चैलेंजिंग और दूसरे तमाम साइलेज बेलर से मुनफरिद बनाती है। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉडी मटेरियल के बारे में बताता चलूं। अगर आप इसका बॉडी मटेरियल देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्योर स्टेनलेस स्टील के अंदर है। पहले आपने जितने भी हमारे चैनल पर और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बेलर्स देखे हैं वो तमाम लोहे की जस्ती बॉडी के अंदर है। ये प्योर एसएस स्टेनलेस स्टील के अंदर है। सेकेंडली, इसके अंदर जितनी भी चादर यूज़ हुई हुई है, ये अपर जितने भी आप इसके पार्ट्स देख रहे हैं, इन तमाम में 14 गेज की चादर यूज़ हुई हुई है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, इसका बेलर के चलने के ऊपर क्या डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि हम इसको क्यों यूनिक बना रहे हैं और क्यों यूनिक कह रहे हैं। 14 गेज की एसएस चादर के साथ इसकी पूरी मेन बॉडी है। अब मैं आपको इस मशीन के इनर थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा कि आपने देखा है, ये मेन इसका चैम्बर ओपन हुआ है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ख़ास तौर पे ये वो जगह है जहाँ पर साइलेज ने रेडी होना है। इस शीट को अगर आप देखेंगे, ये इस साइड पर और उस साइड पर जो शीट है ये प्योर स्टेनलेस स्टील के अंदर यूज़ की गई है, जबकि इससे पहले ये शीट लोहे की चादर के अंदर यूज़ की जाती थी। अगर मैं आपको इसकी मोटाई की बात करूं तो ये 2.25 सूतर के अंदर ये प्योर एसएस की शील्ड है। एक और चीज़ जो हमें अपने क्लाइंट्स की तरफ से बार बार कंप्लेन थी कि इन रूलर्स का गैप ज़्यादा था। गैप होने की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, साइलेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, नीचे गिरता था। सफाई करने के अंदर कस्टमर को एक बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके गैप को क्लोज़ करवाया, इसको नज़दीक करवाया ताकि वेस्टेज कम से कम हो। वेस्टेज के नीचे रिवर्सेबल कन्वेयर तो लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसका गैप कम करने से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये परेशानी अब नहीं होगी। थर्ड वन मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप देख रहे हैं तो ये तमाम आउटसाइड बैरिंग इसके अंदर यूज़ हुए हैं। आप ये 4 बोल्ट खोल के इस कवर को बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ओरिजिनल SKF जापान का बैरिंग यूज़ किया गया है। बहुत ही कम मार्केट के अंदर बेलर होंगे जो कि जापानीज़ बैरिंग यूज़ करते हैं। हमने इसके अंदर ओरिजिनल SKF का बैरिंग यूज़ किया है। अगर आप देखेंगे तो
जो मेन बेल को उठाने वाला जो इसका चैम्बर है, वहाँ पर अगर पहले वाले मॉडलों की बात की जाए तो वहाँ पे एक जैक था, हमने यहाँ पर डबल जैक दिया गया है। इसी तरीके से अंदर इस मेन चैम्बर को ओपन करने के लिए भी यहाँ पर 2 जैक होते थे, अभी 4 जैक किए हुए हैं। 2 इस साइड पे हैं, 2 दूसरी साइड पे हैं। मतलब जहाँ पर 1 जैक की ज़रूरत थी वहाँ पे 2 जैकों का यूज़ किया गया है। पूरे बेलर को एसएस बॉडी के अंदर तैयार किया गया है। अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर बताता चलूँ। जैसा कि आप इस साइड पर देखेंगे तो इसके अंदर एक बड़ा एडवांस फीचर हम लोगों ने ऐड किया है, क्योंकि हम लोग खुद टेक्निकली इस चीज़ को समझते हैं और एक एक कस्टमर के पास जाकर उसका फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन खुद करवाते हैं। तो हम लोग कस्टमर की जो परेशानी है उसको देख रहे होते हैं। कस्टमर को एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि ड्यूरिंग वर्क जब वो काम कर रहे होते थे तो आपको साथ साथ बेल्स बनाते वक्त मशीन को ऑयलिंग करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑयल कैन साथ देते थे। अब जब काम हो रहा होता था तो कस्टमर बीच में कहीं भूल जाता था या वो ऑयल देने लगता था तो पीछे कोई और काम रुक जाता था। तो हमने इसके अंदर एक बड़ा एडवांस फीचर ऐड किया है जो कि सेल्फ ऑयलिंग का है। अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो ये एक बेसिकली ऑयल पंप है। इसके अंदर आपने ऑयल फिल कर देना है और ये उसका हैंडल है। आप जैसे काम कर रहे हैं, आपका बंदा इस जगह के ऊपर खड़ा है, जस्ट आके उसने एक दफ़ा इसको थोड़ी देर बाद प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि इस बोतल के अंदर मौजूद लुब्रिकेंट जो है वो इस पाइप से होता हुआ इस मशीन के अंदर मौजूद हर रनिंग पार्ट, जहाँ जहाँ चैन, गरारी, जिस जगह को ऑयल की ज़रूरत है, ये पंप ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड आपके पूरे बेलर को आसानी से ऑयलिंग कर देगा। इस बेलर की एक और मैं आपको इंतहाई मुनफरिद किस्म का फंक्शन मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये एक पंप दिया गया है। ये एक फ्लो ट्रांसफ़र, मतलब किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये पंप बेसिकली यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको देखें तो ये इसका इनलेट है। इस इनलेट को आप किसी भी अपने टैंक के अंदर रखेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये काम क्या करता है। इसको आप किसी लिक्विड के अंदर फॉर एग्जांपल पानी में डाल दिया और जब आपका बेलर चलेगा इसने पानी यहाँ से इनटेक करके ये लाइन अगर आप देखें तो आगे जा रही है जहाँ से आपका साइलेज इनटेक हो रहा है। ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से साइलेज आपका इनटेक हो रहा है। यहाँ पे आप एक नोज़ल देख रहे हैं, इस नोज़ल को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। मतलब जो भी साइलेज अंदर जा रहा है उसके ऊपर आप किसी किस्म का कोई भी लिक्विड थ्रो कर सकते हैं, लिक्विड को शावर कर सकते हैं। अब आपने क्या चीज़ शावर करनी है वो मैं आपको बताता चलूँ। एक केमिकल आता है जिसको हमारे बहुत से फार्मर जानते होंगे, जिसका नाम है इनएक्युलेंट। इनएक्युलेंट एक केमिकल है जिसका बेसिकली काम ये है कि वो साइलेज की फॉर्मेशन को, मतलब साइलेज को ज़्यादा कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर देता है। आप लोग अमूमन जानते हैं कि साइलेज एक फ़्रेश मकई को चॉप करने के बाद उसको 35 से 40 दिन के अंदर एयर टाइट जगह के ऊपर डंप किया जाता है या बेल किया जाता है ताकि साइलेज तैयार हो जाए। इस इनएक्युलेंट जो इस पंप के थ्रू आपके साइलेज के ऊपर थ्रो शावर होने वाला है, उस इनएक्युलेंट का बेनिफिट ये होगा कि आप 5 से 7 दिन के अंदर, जो आप 40 दिन का आपको वेट करना पड़ता है, आप 5 से 7 दिन के अंदर अपने साइलेज को रेडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कमाल का इनकलाबी एक आप कह लें कि इस मशीन के अंदर फीचर है जो कि अब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कोई नहीं दे पाया। हम लोगों ने इसके अंदर ये चीज़ दी है। मिसाल के तौर पे आपके पास इनएक्युलेंट आप कहते हैं कि उससे हमारे साइलेज की कास्ट बढ़ती है, तो आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप केन रस, गन्ने का रस इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप शीरा इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप किसी किस्म का मिनरल पानी के अंदर ऐड करके उसको शावर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने साइलेज की क्वालिटी को, क्योंकि वक्त के साथ साथ साइलेज का बिज़नेस एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप अपने साइलेज के अंदर एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं हमारे इस एडवांस फीचर की मदद से। एक और फीचर इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, अगर इसकी बात ना की जाए तो बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टोटल इसका जितना भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है वो मेड इन जर्मनी, पावर्ड बाय ओरिजिनल सीमेंस।
इसका टोटल कंट्रोलर, रिलेज, जितने भी कॉन्टैक्टर, जो चीज़ देख रहे हैं ये सिमंस के यूज़ की गई हैं, जिससे क्या होगा कि मशीन का कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। इन शॉर्ट इसके अंदर जो दिमाग होगा वो एक साइंटिस्ट का होगा। अगर मैं आपको इसका एक यहाँ से हमने LED टच पैनल भी इसके अंदर दिया हुआ है, उसकी तरफ भी आपको मैं लेकर चलूँ तो आप देखेंगे वो मेन कंट्रोल पैनल हो गया। कंट्रोल पैनल के साथ ये हम लोगों ने जो आदमी खड़ा है इसके ऊपर, फोरमैन जो इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसके यूजेज के लिए हमने यहाँ पे इसका सिमंस का ओरिजिनल इसका पैनल दिया है, जहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स होंगे। वो हर चीज़ का टाइम यहीं पे एडजस्ट कर सकेगा। यहीं पे एमरजेंसी इसकी स्टॉप बटन भी इसके अंदर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी कन्वेयर के बारे में दिखाता चलूँ तो कन्वेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया। इसके अंदर एक इशू जो लास्ट मॉडल्स में आ रहा था, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ये चीज़ इसके अंदर हम लोगों ने स्कार्टिंग इसकी ऐड की है। यहाँ से जो साइलेज था वो रूलर्स में, बैरिंग्स में, बेल्ट्स में जाके फंसता था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सेफ्टी स्कार्टिंग लगा दिया, जिसकी वजह से ये भी आपका प्रॉब्लम हुआ ख़त्म। इसके अंदर आप 3 से 4 किस्म की चीज़ों से आप इसको पैक कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस टाइम इसके अंदर ये जाली रोल लगा हुआ है, यहाँ पे आप सेबा भी लगा सकते हैं। इसी जगह पे आप आजकल एक रैपिंग फिल्म प्लास्टिक शीट है पड़ी, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। मतलब 3-4 ऑप्शन है, आप किसी चीज़ से भी इसको पैक कर सकते हैं। तो वैसे आपको उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर इस मशीन के अंदर जितने भी एडवांस फीचर हैं उसके बारे में बताया। मज़ीद कॉमन चीज़ें आपको बताता चलूँ, इसमें इसके साथ ये कंप्रेसर भी मौजूद है, एक ट्रॉली भी मौजूद है जो साइलेज की बेल को उठा के एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। मज़ीद इसकी कैपेसिटी की अगर बात करता चलूँ तो ये आपकी आलमोस्ट 1 घंटे के अंदर 65 से 70 बेल्स, जिनका वज़न 80 से 100 kg, मतलब 2 से 2.5 मन की रेंज के अंदर होता है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन रह गई है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप इसकी बुकिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल में भी बात कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने दोस्त मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।